स्टूडेंट्स, बेटा हमारे पास वेस्पर थ्योरी का अब जो लास्ट पार्ट है बेटा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लो बेटा हमारे पास जो कैटेगरी आती है दैट इज़ AB6। जो बेटा हमारे पास कैटेगरी आ रही है दैट इज़ बेटा AB6। ठीक है, इसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे बेटा, तो आपके पास 6 बॉन्ड पेयर है बेटा, 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगी, दैट इज़ sp3 3 और 1 4 बेटा एंड D2। ठीक है, दैट इज़ sp3 D2। अगर बेटा मैं कहता हूँ कि सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं, 6 बॉन्ड पेयर हैं बेटा, लोन पेयर 0 है। ठीक है, तो बेटा जो इसकी शेप होगी बेटा दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। ये बेटा आपके पास ए सेंटर में एटम हो गया बेटा, ठीक है ना। और ये बेटा आपके पास 6 आपके पास बेटा ये बी एटम हो गया, ये बेटा दूसरा बी एटम हो गया, ये बेटा थर्ड, ये बेटा फोर्थ, एक बेटा ऊपर हो जाएगा, एक नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये बोरोन, ये बेटा आपके पास बी एटम हो गया, ये बी। तो बेटा ये जो हमारे पास शेप बनेगी बेटा दैट इज़ बेटा ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, तो जो बेटा इसकी शेप होगी दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल, दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। और बेटा हम अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास बेटा दैट इज़ SF6 सल्फर हेक्साफुलराइड बेटा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, बॉन्ड पे 6 है बेटा, लोन पेयर 0 है, एंड बेटा एग्जाम्पल हो गया दैट इज़ SF6 हो गया बेटा। क्लियर है। इसमें बेटा अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, कि अगर मान लो बेटा एक लोन पेयर हो, ठीक है, और 5 बॉन्ड पेयर हो, इट मीन्स बेटा मैं नेक्स्ट टाइप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सपोज दैट AB5L। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा सेम ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है एक लोन पेयर को हम एक सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ sp3d2 बेटा। अब 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं कहूँ तो मुझे 5 बॉन्ड पेयर बेटा रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, और बेटा मुझे एक रिप्रेजेंट करना है दैट इज़ लोन पेयर बेटा। तो मान लेते हैं बेटा ये आपके पास जो ए है ये सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है, दैट इज़ एक बॉन्ड पेयर बेटा ये हो गया, दूसरा बॉन्ड पेयर बेटा ये हो गया, ये बेटा आपके पास तीसरा बॉन्ड पेयर, और ये बेटा आपके पास फोर्थ बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास हो गए दैट इज़ 4 बॉन्ड पेयर। एक मान लो बेटा बॉन्ड पेयर हो गया दैट इज़ नीचे की तरफ 5। ठीक है, और मान लो बेटा एक आपके पास ये लोन पेयर है। ठीक है, तो बेटा इस कंडीशन में आपके पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो 5 हैं, और बेटा लोन पेयर आपके पास 1 है। ठीक है, तो बेटा इसको हम बताओ क्या बोल सकते हैं, ये जो शेप है बेटा दैट इज़ ये भाई स्क्वायर है, और ये एक पिरामिड बन गया। लेकिन बेटा लोन पेयर की वजह से आपको पता है लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बेटा बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर की वजह से जो बेटा शेप होगी वो डिस्टोर्टेड होगी। ठीक है, चेंज हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पर बेटा अगर हम बात करें इसको लिखें तो हम बेटा लिख सकते हैं दैट इज़ डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। इसको बेटा हम लिख सकते हैं दैट इज़ डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। ये बेटा स्क्वायर हो गया और एक पिरामिड हो गया। ठीक है, लेकिन लोन पेयर की वजह से बेटा एग्जैक्टली स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगा, इसकी शेप थोड़ी चेंज होगी, डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल ये हो जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसका बेटा एग्जाम्पल देखूं तो बेटा एग्जाम्पल हमारे पास हो गया ICl5, उसके अलावा बेटा हमारे पास एग्जाम्पल हो गया IBr5। ठीक है, उसके अलावा बेटा हमारे पास एग्जाम्पल हो गया IF5। ठीक है बेटा, तो ये इसमें एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो बेटा हमारे पास कंडीशन थी बेटा, ये आप लोगों के पास बेटा कंडीशन थी दैट इज़ जब 5 बॉन्ड पेयर हों और एक लोन पेयर हो। ठीक है, इसको बेटा अगर हम देखें तो समटाइम्स बेटा इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज़, मान लो बेटा इसी को अगर मैं थोड़ा और केसेस के बारे में डिस्कस करूं, मान लो बेटा ये आपके पास कोई सेंट्रल एटम है ए। ठीक है बेटा, और मान लो बेटा ये आपके पास कुछ ऐसे सराउंडिंग में हो गया, मान लो बेटा ये एक दूसरा एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये एक बॉन्ड पेयर हो गया बेटा, और एक बॉन्ड पेयर आपके पास ऐसे है। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल जैसी शेप बन रही है बेटा, एक ट्राइंगल जैसी। एक बेटा ऊपर की तरफ एक बॉन्ड पेयर है और एक बेटा बॉन्ड पेयर है नीचे की तरफ। ठीक है,
और यहाँ पर मान लो बेटा आ गया लोन पेयर, ठीक है। तो आपको पता है ये ट्राइंगल बन गया और दो पिरामिड बेटा, एक ऊपर की तरफ बन जाएगा, एक नीचे की तरफ। ये एक पिरामिड बन गया और एक बेटा ये पिरामिड बन गया। तो इसको हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसको एग्जैक्टली ना बोल के हम डिस्टोर्टेड बोल सकते हैं बेटा। भैया अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये एक ट्राइंगल बन गया बेटा, ये एक ट्राइंगल बन गया और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसको हम बोल सकते थे ट्राइगोनल, दैट इज बाई पिरामिडल। लेकिन बेटा अब लोन पेयर की वजह से शेप डिस्टोर्ट होगी, तो बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसको बेटा हम ऐसे भी इसकी शेप हो सकती है बेटा, दैट इज डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दैट इज डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है बेटा, ये बेटा आप लोगों के पास हो गया। इसमें जो कंडीशन था हमारे पास बेटा सेकंड केस। अब बेटा इसमें हमारे पास ऐसा हो जाए कि अभी तक एक लोन पेयर था, 5 बॉन्ड पेयर थे बेटा। अब अगर बेटा लोन पेयर 2 हो जाए, बॉन्ड पेयर 4 हो जाए, तो नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास केस आएगा इसमें वो बेटा आप लोगों के पास है, दैट इज़ AB4L2। इट मीन्स बेटा हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगी sp3d2, लेकिन बेटा अब आपके पास बॉन्ड पेयर 4 हो गए बेटा और लोन पेयर 2 हो गए। क्लियर? तो बेटा आपके पास कुछ शेप होगी, वो कुछ ऐसी होगी बेटा, ए सेंटर में एटम हो गया। क्लियर? ये बेटा आपके पास एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये बेटा आपके पास एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये बेटा आपके पास एक बॉन्ड पेयर हो गया और ये बेटा एक बॉन्ड पेयर हो गया। ये स्क्वायर शेप हो गई बेटा, ठीक है। और बेटा इसमें 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ऊपर की तरफ है बेटा और एक लोन पेयर नीचे की तरफ है। तो बेटा इस शेप को बताओ हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ये जो बेटा शेप होगी दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बेटा, इसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा तो एग्जाम्पल हो जाएगा XCF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड, इसका एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो लास्ट टाइप आ रहा है बेटा, लास्ट टाइप है बेटा आपके पास, अगर हमारे पास जो बेटा, अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें कि दैट इज़ AB6 बेटा हमने देख लिया। अब बात करते हैं बेटा AB7 के बारे में। AB7, ठीक है, AB7 का मतलब बेटा मैं बोल रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगी, दैट इज़ बेटा sp3d3। ठीक है, अब अगर बेटा मान लो 7 के साथ बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, कोई बेटा लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो इसकी शेप होगी बेटा कुछ ऐसी। मैं इसको नॉर्मली पहले रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेटा। मान लो बेटा ये सेंटर में एटम हो गया, ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया बेटा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, दैट इज़ बेटा ये पेंटागन है तो पेंटागोनल। और बेटा मान लो एक आपके पास बॉन्ड पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और मान लेते हैं बेटा आपके पास एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपको पता लग गया है ये शेप कैसी होगी बेटा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एक ऊपर की तरफ है बेटा, एक नीचे की तरफ है। जैसे बेटा इसमें जो मोस्ट कॉमन जो बेटा एग्जांपल है वो है IF7। ठीक है, तो मान लो आयोडीन सेंटर में है, दैट इज़ फ्लोरीन, दैट इज़ फ्लोरीन, दैट इज़ फ्लोरीन। ठीक है बेटा, 5 फ्लोरीन तो ये हो गए, और ये बेटा 6 and 7। ठीक है, तो जो बेटा इसकी शेप होगी, ये बेटा शेप कैसी होगी, दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, दैट इज बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसमें बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट केस की अगर हम बेटा बात करें तो इसमें एक कंडीशन और हो सकता है बेटा, वो ये है बेटा कि अगर मान लो बेटा AB6L कंडीशन हो, 6 बॉन्ड पेयर हो और बेटा आपके पास एक लोन पेयर हो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगी बेटा sp3d3। ठीक है, तो 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर बेटा। अब जो बेटा अगर हम शेप की बात करें बेटा तो 6 बॉन्ड पेयर है। मान लो बेटा आपके पास ये सेंटर में कोई एटम है, इसके सराउंडिंग में एक बॉन्ड पेयर ये हो गया बेटा, ये दूसरा हो गया, ये आपके पास थर्ड, दैट इज़ फोर्थ। ठीक है बेटा, और ये बेटा अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट, तो मान लो बेटा ये आपके पास फिफ्थ और ये बेटा आपके पास हो गया सिक्स्थ।
और एक लोन पेयर है बेटा, मान लो हमने बेटा लोन पेयर यहाँ पर लगा दिया, ये आपके पास बेटा एक लोन पेयर हो गया। तो एक्चुअली में अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो बेटा शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन बेटा लोन पेयर की वजह से शेप कैसी होगी बेटा, दैट इज डिस्टोर्ट होगी, चेंज होगी बेटा। तो इसको हम बोलेंगे दैट इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, दैट इज बेटा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा। अब बेटा जो क्वेश्चन आता है मैं आपको, अच्छा इसमें बेटा अगर हम देखें एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो बेटा आपके पास इसमें अगर इस कंडीशन में देखें भाई 6 बॉन्ड पेयर किस में है बेटा, तो हमारे पास जो बेटा एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज़ XeF6, ये बेटा हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि हमने देखा था जो बेटा PCl5 है, ठीक है, PCl5 की बेटा हमने शेप देखी थी कि बेटा इसकी शेप थी दैट इज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपको याद होगा बेटा ऐसे कुछ शेप थी, ये मान लो बेटा एक ट्रायंगल बन गया, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, ये बेटा जो शेप थी ये बेटा PCl5 की थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैंने बताया था इसमें 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है बेटा, ये तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड है, 2 एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, ये चीज़ मैंने डिस्कस किया था बेटा। अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कवर होता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं बताओ इसमें ये जो 2 एक्सियल बॉन्ड है 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखना बेटा ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है दैट इज एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा इन ये जो आप भाई आपको पता है ये भी बॉन्ड पेयर है, इन सभी बॉन्ड के अंदर जो बेटा इलेक्ट्रॉन है इनको हम बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर में बेटा रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर बेटा 3 इक्विटोरियल बॉन्ड, जो आपके पास 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है और इनमें जो बॉन्ड पेयर हैं इनका रिपल्सन ज़्यादा लगेगा एक्सियल के ऊपर, क्योंकि बेटा एक तो 3 बॉन्ड का रिपल्सन हो, ठीक है, और एक बेटा 2 बॉन्ड का रिपल्सन हो, तो ये जो 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है ये ज़्यादा रिपल्सन डालते हैं बेटा, ज़्यादा रिपल्सन शो करते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये जो बेटा एक्सियल बॉन्ड लेंथ है ये लार्ज होते हैं इक्विटोरियल से, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड की वजह से रिपल्सन लग रहा है, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड की वजह से रिपल्सन तो ज़्यादा लगेगा, किसके ऊपर बेटा रिपल्सन लगेगा, एक्सियल बॉन्ड के ऊपर। तो यहाँ पर बेटा एक्सियल बॉन्ड लेंथ लार्ज होते इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से। दूसरा बेटा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बताओ PCl5 सॉलिड स्टेट में और गैसियस स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा। तो अगर बेटा हम बात करें PCl5 बेटा गैसियस स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, ये बेटा सिंपली ब्रेक हो जाएगा दैट इज़ PCl3 + Cl2 में। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूँ PCl5 सॉलिड स्टेट में तो ये बेटा लुईस एसिड और लुईस बेस की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको पता है लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, और बेटा लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर को डोनेट करे। ठीक है, तो बेटा अगर यहाँ पर मान लो सपोज करो 2 PCl5 है बेटा, PCl5 + PCl5, तो एक मोलिक्यूल लुईस एसिड की तरह काम करेगा, एक लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो मान लो ये बेटा Cl नेगेटिव, मान लो ये Cl नेगेटिव छोड़ रहा है, ये ले रहा है, तो जो छोड़ रहा है वो तो लुईस बेस हो गया, और जो Cl नेगेटिव को ले रहा है वो लुईस एसिड। ठीक है बेटा, तो ये बेटा एग्जिस्ट करेगा दैट इज़ PCl4 पॉजिटिव प्लस बेटा दैट इज़ PCl6 नेगेटिव, ये छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास हो गया दैट इज़ लुईस बेस, ये बेटा एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेटा आपके पास हो गया दैट इज़ लुईस एसिड। ठीक है, यहाँ पर बेटा अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, 4 आपके पास बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। यहाँ पर बेटा 6 हैं तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी दैट इज़ sp3, 3 और 1 4 d2, sp3d2। ठीक है, तो यहाँ पर ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, ये बेटा कंडीशन एग्जिस्ट करती है सॉलिड स्टेट में। तो याद रखना PCl5 बेटा क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ लार्ज है इक्विटोरियल से। दूसरा सॉलिड स्टेट में ये लुईस एसिड और लुईस बेस की तरह एग्जिस्ट करेगा, और जो बेटा इनकी हाइब्रिडाइजेशन है वो भी बेटा अलग अलग होगी।
ठीक है। लुईस बेस की बेटा हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी, दैट इज sp3। और बेटा लुईस एसिड की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगी, दैट इज sp3d2। तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन कवर होता है ये।